इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से मरीजों को ले जाने के लिए कह दिया है। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है, हम मरीजों को अपने सामने मरते नहीं देख सकते और ऐसे में अपने मरीजों को ले जाएं। ये बेहद डराने वाली स्थिति दिल्ली के बत्रा अस्पताल में देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सुनवाई और उसके बाद आज भी दिल्ली में हालात कैसे हैं, इस एक खबर से आप समझ सकते हैं कि अस्पताल कह रहा है अपने मरीज को ले जाओ, हम अपने सामने मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते। हमारे ऑक्सीजन में हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से ऑक्सीजन की बेहद समस्या थी, बट समहाउ वी आर मैनेजिंग, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, गोइंग टू मीटिंग एवरीबडी। कहीं न कहीं से कभी 500 लीटर, कभी 2000 लीटर, कभी 3000 लीटर, कभी 1000 लीटर, कभी 700 लीटर, ये हमने मैनेज किया। पिछले कल रात से हमारे पास आना था एक टैंकर जो नहीं आया। हमें रात को करीब 2000 लीटर मिला। हमारी जो कैपेसिटी है मैम अस्पताल में, वो हमारी करीब 7 से 8000 लीटर पर डे की है। अबाउट 300-350 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। और अगर मैं एवरेज देखता हूं तो जो आईसीयू में होते हैं, जिनको हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं, तो अबाउट 30 ml लिक्विड ऑक्सीजन पर मिनट, एंड अगर थोड़ा सा कम है तो 20, तो उसको अगर मैं 25 का एवरेज निकालता हूं तो करीब 7,500-8 हजार, अगर 300 पेशेंट भी हों तो 7,500 हजार लीटर का आता है। अब सिचुएशन ये हो गई, एंड बीइंग अ सेंट्रल सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन विद द लिक्विड ऑक्सीजन, बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल आप जहां पे 500 बेड है तो आप 5000 टैंक तो नहीं, तो वो सिलेंडर तो नहीं रख सकते हैं ना, तो सिलेंडर हमेशा हम लोग स्टैंड बाई में रखते थे। अब आज हमें सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, करीब 7-7:30 बजे हमें पता चला कि हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। वेट होल नाइट वी वर वर्किंग एंड टॉकिंग टू दीज पीपल। मॉर्निंग में दे हैड सप्लाइड 500 liters only, and this was suffice for 1 hour. हमने वो ले लिया किसी तरह, हमने फिर से, क्योंकि लो प्रेशर में करके या सिर्फ ऑक्सीजन, हमने सिलेंडर चालू कर दिए। आईसीयू पे हमने उस ऑक्सीजन मोड में रखा कि अभी आ जाएगी। उसके खत्म होने के बाद जितने सिलेंडर थे हमारे, सबके सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, अब रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल, एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग अवर पेशेंट्स कि प्लीज टेक योर पेशेंट्स वेयर एवर देयर इज ए हॉस्पिटल ऑक्सीजन अवेलेबल। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि लाइफ, मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई, जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड, तो नेचुरली यू फील बैड। और हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमारा काम है, दिल्ली सरकार दो ही चीजें तो हैं, एक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एक ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश देता है। दिल्ली सरकार आदेश देती है और आइनॉक्स हमें सप्लाई करता है। अब उसमें जो भी जितने भी मेथड से हमने सब अपना लिए। जो भी पेशेंट ऑक्सीजन में लेते हैं, हम लोग तो जाते हैं पीपीई किट में, पेशेंट तो पीपीई किट में होता नहीं है। तो ऑब्वियसली जब पेशेंट पीपीई किट में नहीं होता है तो वो तो अपना मोबाइल भी देख रहा होता है, उसको जिस कमरे में टीवी है टीवी भी देख रहा होता है, और वो यही देखता है। अब क्या करेंगे आप, उसको तो हर चीज पता है। थिंक ऑफ यू दैट यू आर एडमिटेड एंड यू नो बाई सोशल मीडिया और बाई न्यूज 24 और आज तक, और आपको पता चलता है कि जिस अस्पताल में आप भर्ती हैं वहां ऑक्सीजन नहीं है। हाउ डू यू विल फील, एंड हाउ योर पेरेंट्स विल फील? आई मीन दे आर सच ए हेल्पलेस, यू कैन नॉट मीट देम, यू कैन नॉट टेक देम टू योर हाउस, देयर इज नो हॉस्पिटल अवेलेबल। आई एम दिस सिचुएशन विच आई एम टेलिंग यू, सिर्फ बत्रा अस्पताल की नहीं है ये प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम पूरे दिल्ली की है। ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्चाई जो एक डॉक्टर के मुंह से ही आप सुन रहे थे। मेरे साथ पल्लवी झा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, कितने मरीज भर्ती हैं इस वक्त बत्रा अस्पताल में? लचर है और इस वजह से ही आज जो सांसों की जो डोर है वो छूटती नजर आ रही है पेशेंट्स की, और लगातार हम देख रहे हैं कि मरने वालों की संख्या इसकी वजह से लगातार बढ़ती जा रही है।
आपने सवाल किया कि मैं दोबारा से सवाल जानना चाहूंगी क्या किया आपने हाँ सवाल? पल्लवी, अभी कितने ऐसे मरीज भर्ती हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है? क्योंकि अस्पताल तो सीधे हाथ खड़े कर दिया कि हम नहीं कर सकते, कुछ मरीजों को मरते नहीं देख सकते, आप ले जाइए। ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उन परिवार वालों के लिए जो ये सोच रहे हैं आप बचाएंगे कैसे। कितने ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की इस वक्त जरूरत है और जो भर्ती हैं बत्रा अस्पताल में? देखिए, इस वक्त 200 के करीब मरीज जो हैं उनके भर्ती हैं, जिनके में से 100 लोगों पर जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। इसकी वजह से सिलेंडर से काम चलाया गया, लेकिन सिलेंडर्स भी खत्म हो गए हैं। छोटे छोटे सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अब किसी भी पल में किसी की भी मौत हो सकती है। लगातार उन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई, लगातार उन्होंने कंपनियों से संपर्क किया। बावजूद इसके उनसे ये कहा गया कि 5:30 बजे के करीब हम बताएंगे कि हम पहुंचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। इस वक्त एक एक जान बहुत कीमती है, बावजूद इसके कंपनियों की तरफ से इस तरीके की भाषा, इस तरीके के लैंग्वेज, आप समझ सकती हैं क्या व्यवस्था है, किस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है। चाहे बिल्कुल, और वो भी तब जब पिछले 3-4 दिनों से सुनवाई हो रही है, सिर्फ फटकार लग रही है। तब से दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने किया क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।